पंडित भरत पांडे जी। जी, श्री हरिवंश जी। राधे राधे। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप ब्रह्मलीन भागवत भूषण स्वामी श्री दीन दयालु जी महाराज जी के पौत्र हैं, ललिता आश्रम से आए हैं। महाराज जी आपका कई बार महाराज जी भी कृपा करके आए हैं, दर्शन दिए, यहाँ से हितधाम तक कई बार आए जी। महाराज जी भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए, परंतु किसी न किसी प्रकार के अहंकार से जीव ग्रसित हो जाता है और कई बार अच्छे कर्मों का भी तो अहंकार हमारे अंदर प्राप्त वो हो जाता है। भक्ति आए ना तब जिसमें अहंकार नहीं होता। अभी वो भक्ति नहीं आई ना जिसमें अहंकार नहीं होता। अभी तो हमारी जो भक्ति है वो क्रियात्मक है, हम क्रिया को लेकर ही भक्ति मान रहे हैं ना। अभी स्मृति रूप में नहीं आई है। अगर स्मृति रूप में भक्ति आ जाएगी ना तो स्मृति में जब हमारे प्रभु हैं तो अहम कहाँ रह गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहे नंदलाल। भक्ति का स्वरूप तो है कि तन्मयाहा, देवर्षि नारद जी लिख रहे तन्मयाहा, अपने इष्ट में तन्मय। तो अगर हम इष्ट में तन्मय तो देह भाव स्फुरित कब हुआ, खाली समय कब हुआ। अगर अखंड स्मृति चल रही निरंतर तैल धारावत, तभी तो हम भक्तवान। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेत, ये देवर्षि नारद जी के द्वारा शुद्ध भक्ति स्थापित की गई। जितने भी आचरण हैं भगवान को समर्पित और हर समय भगवान की स्मृति में डूबना। तो अभी वो भक्ति तो आई नहीं। अभी देह भाव और देह भाव के अनुसार कुछ सत्क्रियाएं और कुछ असत्क्रियाएं। क्रियाएं अभी शुद्ध सात्विक निष्काम भाव युक्त, इस वो भक्ति का स्वरूप नहीं है। अभी सकामता है, अभी मिठास है इंद्रियों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें अभी मीठापन है, इसमें सुख बुद्धि है। तो हमारे द्वारा असत क्रियाएं होएंगी। असत क्रियाएं होएंगी तो कर्ता भाव पुष्ट बना रहेगा। जिस दिन असत क्रियाएं ना होंगी, तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे क्या है दिखाई देने लगता है ना, ऐसे निर्मल और एकाग्र अंतःकरण में आत्मस्वरूप का बोध होने लगता है। तब विशुद्ध भक्ति का जागरण होता है। जितने भी विशुद्ध भक्त हुए सब ज्ञान परायण हुए। हनुमान जी परम ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी गरुण महाज्ञानी गुण राशि, सब ज्ञान भक्त के अंदर आ जाता है, तभी तो निष्काम होता है। तो अभी हम धैर्यपूर्वक चलते रहें, हम अपनी परीक्षा ना करें, हम देखते रहें कि हमारी इच्छा का जो भाग प्रभु की तरफ जुड़ा है वो तो धन्य हो गया, और जो देह भाव से भोगों की तरफ जुड़ा है हमें उसको रोकना है, उसको प्रभुमय बनाना है। तो अब जैसे विषय सेवन के बिना शरीर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसको उचित आहार विहार चाहिए। विषय सेवन के बिना व्यवहार नहीं चलेगा, क्योंकि आप गृहस्थ में हैं, तो विषय सेवन व्यवहार के लिए आवश्यक है। तो उसकी एक सीमा रख दी गई धर्म की। तो धर्म से युक्त शास्त्र सम्मत विषय सेवन किए जाए तो जो असत प्रवृत्तियां उनका नाश हो जाए। इस पर आप ध्यान दीजिए। तो महाराज जी जिसको हम फिर भक्ति समझ रहे हैं वो भक्ति की बहुत प्रारंभिक स्थिति कहलाएगी। अब ये आप इसमें हमारे वचन से आप उसको कसौटी पे कसिए कि यदि हमारे देह भाव के भोग की एक भी असत प्रवृत्ति है, असत प्रवृत्ति, तो अभी भक्ति का स्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ। क्योंकि भक्ति का स्वरूप प्रकाशित होने पर कामना रहितम, जो हमारा भक्ति है वो प्रेम ही तो है ना, गुण रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, अनिर्वचनीयम, आता है ना भक्ति का स्वरूप। जो भक्ति मतलब प्रेम भक्ति। तो अभी हमारी साधन भक्ति चल रही है। साधन भक्ति में सकामता जागृत हो सकती है। आप सच्चाई से देखो, क्या सकामता नहीं आती, कामनाएं नहीं आती, रहती ना। तो अभी हमारी साधन भक्ति है। अभी भक्ति फला स्वरूप जो है, प्रेम स्वरूप, जो भगवत अनुराग में द्रवित चित्त होकर हर समय उनके लिए रुदन करना, उनके लिए गायन करना, उन्हीं के विषय में सोचना, अपनी स्मृति का भी लोप हो जाना, चाहे 1 मिनट के लिए हो, अपने को भी भूल गए प्रभु के चरण, वो अभी रंग नहीं आया। इसीलिए देहाभिमान भी स्फुरित हो सकता है,
सकामता भी भगवान से भी सकामता या लोक से सकामता, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी भक्ति घनीभूत नहीं हुई। जब घनीभूत भक्ति हो जाएगी तो उसमें पुलाई नहीं रहेगी, उसमें स्वसुख वांछा नहीं रहती। अभी स्वसुख वांछा है। अगर हम ईमानदारी से अपने को देखेंगे तो हम सही माने में आगे महान भक्त बन जाएंगे। स्वसुख वांछा है ना अपने अंदर। अपने अंदर अगर हमारा कोई अपमान करे तो अभी बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? हमारा कोई सम्मान करे तो अच्छा लगेगा, हमारी कोई बड़ाई करे तो प्रियता लगेगी, बुराई करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब अभी भक्ति का रंग जो है वो अभी चढ़ा नहीं है। नहीं तो शत्रु मित्र समझानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि, यह जो कृपा हरिवंश की। हमारी वाणी जी में लिखा है कि आचार्य गुरुदेव की इष्ट की कृपा का स्वरूप क्या है? बोले शत्रु और मित्र में समान भाव हो जाना, मान और अपमान में समान भाव हो जाना, सुख और दुख में समान भाव हो जाना, लाभ और हानि में समान, अर्थात द्वंद्वों में समान भाव हो जाना। ये भक्ति का स्वाभाविक लक्षण आ जाएगा। और भक्ति का दिव्य लक्षण कि द्वंद्वों का भान ही न हो, केवल अपने प्रभु दिखाई दें। अगर ये अपमान कर रहे हैं तो अपमान वृत्ति में न जा करके भगवत वृत्ति में जाए, मेरे प्रभु। अगर मेरे प्रभु सामने तो फिर मान और अपमान दोनों पे वृत्ति नहीं जाएगी। अभी मान अपमान पे वृत्ति जाएगी, बाद में हम चिंतन करेंगे कि उनमें भी तो प्रभु हैं। ऐसा हो सकता है कि हम बाद में चिंतन करें, लेकिन वर्तमान में प्रभु में वृत्ति नहीं रहेगी, मान अपमान में चली जाएगी, सुख दुख में चली जाएगी। तो अभी हमारी भक्ति रंग नहीं लाई है। जब भक्ति रंग लाएगी तो उसका पहला काम होता है देहाभिमान का नाश करना। क्योंकि संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिभूरी। ये देह भाव बहुत जन्मों से पुष्ट है और भक्ति इसी को भस्म कर देती है। और इसी के द्वारा सब संचित कर्म है, इसी के द्वारा क्रियमाण है और इसी के द्वारा प्रारब्ध का भान होता है। तीनों को मिटा देती है भक्ति। संचित को भस्म कर देती है, क्रियमाण को निष्फल कर देती है और प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर देती है। जैसे प्रारब्ध भोग से किडनी फेल है तो है, पर वो भक्ति के प्रभाव से अपनी दिनचर्या चल रही, भगवत साधन भजन बन रहा है, तो कोई शोक नहीं है कि मुझे कि किडनी का शरीर मरीज है, अगर ना होता तो मैं भजन करता। ऐसा नहीं है, वो अपना है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जो दिनचर्या, हमारा जो भजन, हमारा जो साधन, उस पर नहीं पड़ रहा। ये भक्ति का प्रभाव आएगा। संचित कर्म भस्म, क्रियमाण निष्फल और प्रारब्ध निष्प्रभावित। प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर देती है। तो अभी हम चले, हमारा विशेष चिंतन प्रभु के नाम स्मृति में रहे और हमारे द्वारा कोई गलत कार्य ना हो जाए। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सरल शब्दों में बोले कि बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे, अब ही आज, अब ही सुधरे आज, अब ही सुधरे आज। इस शब्द पर ध्यान देना है। होए राम को, पहली बात आप पहले भगवान को स्वीकार करो कि मेरे हैं, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। ये हम नहीं कह सकते, कहेंगे तो झूठे हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है। ईमानदारी से हृदय में झांक के देखा जाए तो प्रभु के सिवा और सब कुछ है। याद ले, जैसे भगवान श्री राम कह रहे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। कोई नहीं, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही हमारे सखा हो, तुम ही हमारे सुहृद हो, तुम ही हमारे सर्वस्व हो, तुम ही हमारे सर्वस्व। तो ये हुआ कि प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। अंदर हम झांक के देखते हैं तो बस प्रभु नहीं है और सब कुछ है। भक्ति का जो हमारा अधकचरा स्वरूप है वो यहां आकर के ठहर जाता है। अब हम जब प्रभु में अपनापन कर ले तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरा, आज हो गया काम आपका। इमीडिएट है इमीडिएट। हाँ, हमारा क्या है कि
बहुत जन्मों से ये जो फैलाव फैला है, इसी के समेटने में देर, भगवत प्राप्ति में तो देर नहीं। करो सद्य, सद्य माने तत्काल, करो सद्य ते ही साधु समाना, तत्काल उसे साधु बना दो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम माने बहुत शीघ्र, बहुत शीघ्र। अब ही सुधरे आज, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, होई राम को। फिर दूसरी बात कही नाम जप, तीसरी बात कही तज कुसुमाज, गंदी बातें, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं, गंदे लोगों का संग, इसका त्याग कर दो। बहुत सुंदर बात बताई। आज हम अभी निश्चिंत हो गए क्योंकि हम भगवान के हैं। अब जितना जीवन व्यतीत करना है नाम जप करते हुए करना है, अच्छे आचरण करते हुए करना है, किसी को दुख नहीं देना, बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी अपने आप, सहज बात है। तो हमारा उल्टा कहीं ना कहीं दिमाग चलता है कि पहले कुसुमाज त्याग हो, फिर नाम जब भगवान का, फिर कहीं भगवान के हम होंगे। तो ये बहुत जन्मों जन्मों वाली यात्रा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म। और गोस्वामी जी कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज। भगवान के होकर भगवान का नाम जप करते हुए समस्त गंदे आचरणों, तभी हम त्याग कर पाएंगे। भगवान के जब होंगे और भगवान का नाम जप करेंगे तभी त्याग कर पाएंगे। इसीलिए क्रम बाई क्रम लिखा है, हो ही राम को, फिर नाम जप, और तुलसी तज कुसुमाज। तो इसी से बात बन जाएगी। सत्य वचन, आधीनता, परतीय मात समान, इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जबान। गोस्वामी जी कह रहे कि यदि आप सत्य वचन, हितकर मृदु सत्य वचन बोले, हाँ सत्य वचन जो मन में चल रहा है वही वाणी में है, वही क्रियाओं में है, उसी को सत्य कहते हैं, जिसका तीनों शास्त्र सम्मत। सत्य वचन और अधीनता, और भगवान के अधीन, वही बात आ गई। प्रभु के अधीन, सर्वतो भावेन, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। और परतीय मातु समान, दूसरे की माता बहनों के प्रति पूज्य भाव, कभी गंदा भाव ना होए। तो बोले इतने पे भगवान मिल जाएंगे, हम जबान लेते हैं, जबान देते हैं, इतने पे मिल जाएंगे भगवान। तो सत्य वचन क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र। संसार के वचन कोई सत्य है क्या? देखो जब लोग पधारते हैं तो लोग कहते हैं ना राम नाम तो सत्य है ना। हाँ, तो सत्य वचन, आधीनता, परतीय मातु समान, वही बात आ गई। भगवान के अधीन होकर के भगवान का नाम जप करते हुए पवित्र भावना, पापाचरण की वृत्ति का त्याग, तो बस भक्ति का रंग आ जाएगा। अभी हमारी भक्ति का रंग बहुत कमजोर है कि अगर 100-200 रुपए को कोई खान पान की सामग्री बढ़िया मिल गई तो हम उसमें इतना मनोयोग से लग जाएंगे कि भगवान को भूल जाएंगे। 100-200 रुपए के लाभ में प्रभु को भूल जाएंगे, क्योंकि जिनको भूल गए वो छोटे हुए ना, जिनको याद आ गए वो बड़े हो गए। तो अभी भक्ति में रंग नहीं आया। जब भक्ति में रंग आएगा तो सब नष्ट कर देगी, हर वासना, देहाभिमान, सब कुतर्क सब नष्ट कर देगी। तभी तो हृदय आनंद की उफान में भरता है। महाराज जी, जब भक्ति के पथ पर व्यक्ति चलता है, गलत चित्रों का दर्शन करने से मन में उसके विकार उत्पन्न हो जाता है, साधक जो रहता है उस समय वो अपने आप को कैसे संभाले? भगवान से प्रार्थना करे और नाम कीर्तन करने लगे। मतलब जो आपका बाहरी चित्र जो आपके दिमाग में गया उसको डिलीट करना है, वो एकांत ना होने पावे। कि महाराज जी कहीं भजन करते करते भी दृश्य आंखों के सामने से दृश्य आ जाते हैं। हाँ, दृश्य बाहरी अंदर ना ले जाएं और अंदर के बाहर निकाल दें। नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार, यही बहुत बड़ी बात है कि जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल मनस तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिवो। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं अपने प्रभु के ध्यान करने की, जो हमारे सामर्थ्य है हम प्रयास कर रहे हैं, इतने में हमारे सामने मन अपनी बातें फेंक रहा है। हम तो आंख मूंदे बैठे हैं, बाहरी दृश्य कोई अभी लिया नहीं, पर पहले का जो वो वीडियो बनाए है वो सब हमारे सामने पेश करेगा। ये छोड़ो, भजन छोड़, देखो ये भोग देखो, ये वस्तु देखो, ये व्यक्ति देखो। उस समय आपको बस राधा 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 राधा, उससे आकर्षित नहीं होना, तो डिलीट हो जाएगा। और जो बाहरी दृश्य पकड़ा और फिर वो हमारे अंदर आ रहा है, तो उसको नाम कीर्तन के द्वारा नष्ट कीजिए। अब वो ध्यान के द्वारा, अगर ध्यान में तुम हुए तो एकांतिक होते होते सेट हो जाएगा जाके अंदर।
जहां उसका चिंतन और स्वाद साथ हुआ, मतलब वो सेट हो रहा है, वो पूरा वीडियो आपके सेट हो रहा है, और स्वाद न लीजिए और चिंतन न होने दीजिए, राधा 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 राधा, वो मन कहेगा अरे चुप रहे, इसको देखो, तो देखो, इसको सुनो, बड़ा सुख मिलेगा। बस अगर आप नहीं सुनेंगे तो डिलीट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। नाम में बहुत प्रताप है। समझ पा रहे हैं आप?